हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉम्पिटिटिव सही गीता। हम यहाँ पर आपको लेकर आए हैं प्रागैतिहासिक काल और इसके बारे में हम पढ़ाएंगे। यहाँ पर देखेंगे नदी, पहाड़ी तथा गुफाओं की संख्या। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे और ये है आपका लेक्चर 3 है। ठीक है, इससे पहले मैंने आपके लेक्चर 1 और लेक्चर 2 कंप्लीट करा दिए हैं। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे, ये लेक्चर 3 है। ठीक है, आपको मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर रखा है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। ठीक है, आपको यहाँ पर लाइव चैट में आपको बताना है कि कौन सी जगह पर मतलब पहाड़ी में स्थित है और कौन सी नदी के किनारे कौन से तट पर स्थित है और गुफाओं की संख्या बतानी है। और यहाँ पर कुछ 2 पॉइंट हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट उसको, जितने भी स्टूडेंट अगर लाइव चैट पे रहते हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं तो उसको कमेंट करके आंसर बताया करें। ठीक है, और ठीक है, अगर आपको यहाँ से चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ का पहाड़ी है। ठीक है, पहाड़ी के बारे में हम पहले देखते हैं कि पहले क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट को बता दें कि देखो, अगर आपको देखो तैयारी नहीं भी है बिल्कुल भी, अगर किसी भी स्टूडेंट की अगर तैयारी बिल्कुल भी नहीं है तो बिल्कुल कोशिश करा करिए कि आपकी जो भी पार्ट 1 है तो आपको उसका मतलब लेक्चर 1 है, ये इंडियन हिस्ट्री वाला है तो लेक्चर 1 से स्टार्ट किया है। आर्टिस्ट तो वैसे कि आपके चलते ही रहते हैं। ठीक है, वैसे ही चलेंगे जैसे चल रहे हैं। ठीक है, तो आपका वो नई दिशाएं वाला स्टार्ट हो ही गया है तो सेट 1 से ही स्टार्ट कर दिया है। बाकी बंगाल शैली तो आपको कंप्लीट करा ही दिया है। बाकी अगर किसी की जरा सी भी तैयारी नहीं है तो आप बिल्कुल यहीं से स्टार्ट कर दीजिए कि ताकि आपकी तैयारी भी हो जाए। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर विंध्याचल की। पहले एक एक क्वेश्चन के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो आपको पहले क्वेश्चन के बारे में हम बताएंगे तो उसके बारे में आपको बताना है कि पहला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, चलिए विंध्याचल की पहाड़ी में स्थित है। पहले हम जो क्वेश्चन है नंबर 1, जो विंध्याचल की पहाड़ी में स्थित है तो आपको बताना है कि कौन सी जगह है। देखो बहुत सारे स्टूडेंट बहुत अच्छा जवाब देते हैं, मैंने देखा है। एक जानवी है, उनका भी नाम लेना चाहूँगी, एक रीना है, वो भी अच्छा मतलब करती हैं, और एक इंदु, ये 3 बच्चे बहुत अच्छा रेस्पॉन्स देते हैं, मैंने देखा है। ठीक है, उनके लिए बहुत अच्छा करते हैं। ठीक है, चलिए विंध्याचल की पहाड़ी में स्थित है तो बता देते हैं कि यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, आपका भीमबेटका। ठीक है, बाकी आप लोग आंसर देते रहिएगा, मैं सबके आंसर देखती हूँ। ठीक है, जो आंसर देता है मैं सबके आंसर देखती हूँ कि कौन सी जगह है कौन सी नहीं है। बाकी मैं तो हर बार नाम लेती हूँ, जो अच्छा करता है उसका हमेशा नाम लूँगी। ठीक है, बाकी आप बिल्कुल जुड़े रहिए ताकि आपको बिल्कुल भी एकदम बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगा। बिल्कुल सीक्वेंस से ही करा रहे हैं कि अगर देखो आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि देखो एग्जाम अभी आपके नहीं हुए हैं तो इसका बिल्कुल वेट मत करो कि आपका एग्जाम कब होगा। ठीक है, बिल्कुल आप तैयारी करते रहिए कि इस बार हो ही जाए आपका सिलेक्शन, बस इतना सोचिए आप। ठीक है, चलिए विंध्य की कैमूर पहाड़ी में, अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, विंध्य की कैमूर पहाड़ी में स्थित है। देखो इस टाइप से ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि विंध्य की कैमूर पहाड़ी में क्या स्थित है, विंध्याचल की पहाड़ी में क्या स्थित है। तो यहाँ पर क्या बताना है आपको, मिर्जापुर है इसका राइट आंसर। बाकी तो आपको सब पता ही है, बिल्कुल सही आंसर देंगे। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पर यह भी बताना है कि भीमबेटका की खोज किसने करी थी। आप लोग ने भी सही आंसर बताया था, बिल्कुल सही आंसर बताया था, बाकी मैंने भी देखा था कमेंट बॉक्स में। ठीक है, बिल्कुल आप मिर्जापुर है, मिर्जापुर भी आप बिल्कुल लाइव चैट में बताइए कि हाँ मिर्जापुर की खोज किसने करी थी, भीमबेटका की खोज किसने करी थी, ये भी आप बताइए। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे चावरथल पर्वत श्रृंखला के तट पर, यानी कि यहाँ पे चावरथल पर्वत श्रृंखला है, इसके तल पर यहाँ पर क्या स्थित है। तो आपको क्या बताना है, सिंघनपुर। तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, सिंघनपुर हो जाएगा। देखो एक एक करके चलेंगे तो आपको जो भी स्टूडेंट वीक स्टूडेंट है, इंटेलिजेंट बच्चों को तो बात ही कुछ नहीं है, वो तो अच्छा आंसर देते ही हैं, उसके लिए तो बहुत अच्छी बात है कि ताकि आपका बहुत अच्छी तैयारी है तो और भी अच्छी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या है, सिंघनपुर है। अब हम बात करते हैं 4 पॉइंट की बात करते हैं, आदमगढ़ की पहाड़ी पर क्या स्थित है। क्या है, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। ठीक है, आदमगढ़ की पहाड़ी पर क्या स्थित है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि मतलब आदमगढ़ की पहाड़ी में क्या है, होशंगाबाद। ठीक है, होशंगाबाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आप लोग बिल्कुल कमेंट करके बताते जाइए। ठीक है, बिल्कुल एक एक आप पढ़ते जाएंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बिल्कुल लर्न हो जाएगा। देखो ऑप्शन रखेंगे, ऑप्शन में थोड़ा आप हो जाते हैं कि हाँ क्या होगा, अगर ऐसे आप आंसर दे रहे हैं तो आपकी और भी ज़्यादा अच्छी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर महादेव पहाड़ी में, मतलब महादेव पहाड़ी से क्या स्थित है, मतलब महादेव पहाड़ी में, तो फिर इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा, पंचमढ़ी हो जाएगा।
बाकी सब लोग ने बहुत अच्छा आंसर दे ही रहे हैं, ठीक है। बाकी ये चीज़ है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछ ली जाती हैं, तो आपको यहाँ पर लाइव चैट में ये भी बताना है कि भीमबेटका की खोज किसने करी थी, मिर्ज़ापुर की खोज किसने करी थी, सिंघनपुर की किसने करी थी और होशंगाबाद की किसने करी थी। और आपको ये भी बताना है पंचमढ़ी की भी खोज किसने करी थी, ठीक है। सबसे पहले किसने करी थी ये भी आपको बताना है, ठीक है, ताकि आपकी तैयारी हो जाए, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर नदी। देखो नदी के लिए देखो ये एग्जाम में आ भी चुका है, ये एग्जाम में आ चुका है। एक है आदमगढ़ की पहाड़ी, ये भी एग्जाम में आ चुका है। एक ये भी आ चुका है विंध्याचल की पहाड़ी में स्थित। तो ठीक है, ये जो इम्पोर्टेंट है वो आपको मैंने बता ही दिए हैं, ठीक है। जो नर्मदा नदी के देखो आपका देखो ये तो चीज़ पूछ लिए गए हैं, हो सकता है कि आपका विंध्य की कैमूर पहाड़ी में भी पूछ ले आपको कंफ्यूज करके, क्योंकि आपको कंफ्यूज ना हो जाए, तो ऐसे करके भी पूछ सकते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे नर्मदा नदी। देखो नर्मदा नदी के लिए भी बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो नर्मदा नदी के लिए क्या हो जाएगा, होशंगाबाद हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, होशंगाबाद, ओके। चलिए अब हम बात करते हैं गरई नदी। गरई नदी के तट पर क्या स्थित है, बाकी आप लोग बता ही रहे हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका, लिखुनिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लिखुनिया। आपको ये भी बताना है कि लिखुनिया यानी कि लिखुनिया जो पड़ता है किसका उपक्षेत्र है ये भी बताना है। और ये होशंगाबाद भी कहाँ पर पड़ता है ये भी बताइए। और ये भी बताइए कि होशंगाबाद की खोज किसने करी थी, ठीक है। बाकी आप लाइव चैट में बताइए, मैं देख रही हूँ, ठीक है। बाकी सोन नदी, अब हम बात करते हैं सोन नदी की बात करते हैं। सोन नदी की घाटी में स्थित है। सोन नदी की घाटी में क्या स्थित है, मिर्ज़ापुर। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, मिर्ज़ापुर हो जाएगा, ठीक है। देखो एक एक पॉइंट अगर आप समझते हुए चल रहे हैं, देखो बहुत अच्छी बात है। ये मत सोचिए कि आपको आ रहा है तो ठीक है, उसको लेफ्ट हो जाते हैं। बहुत स्टूडेंट कहेंगे अरे बहुत ज़्यादा इजी है, बहुत ज़्यादा लेफ्ट हो जाते हैं सब लोग बहुत ज़्यादा। लेकिन आप कंफ्यूज हो सकते हैं एग्जाम टाइम में। एग्जाम टाइम में तो सबकी हालत ख़राब हो जाती है, तो फिर आते आते रह जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं कि कभी सोचते हैं कि बताओ 1 नंबर से रह गया, 2 नंबर से रह गया, तो ये काम बिल्कुल भी नहीं करना है। आपके पास इस बार देखो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जब आपका एग्ज़ाम डिले हो गया है, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ये नहीं कि आपका एग्ज़ाम हो गया तो इससे ये नहीं कि आप सोच रहे हैं कि तो हाँ आपका एग्ज़ाम पता नहीं कब होगा और तैयारी करना फिर बीच में छोड़ देते हैं, फिर आलस कर जाते हैं। तो आपको आलस नहीं करना है, बिल्कुल जिस तरीके से मैं सीक्वेंस में पढ़ा रही हूँ बस आपको वॉच करना है और आपको देखना है। बिल्कुल आपका एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा, मतलब जितना भी कराऊंगी इससे एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर आसन नदी के तट पर। अब हम बात करते हैं क्या, आसन नदी के तट पर क्या है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर आसन नदी के तट पर स्थित है तो क्या हो जाएगा, पहाड़गढ़, ठीक है। क्या हो जाएगा, पहाड़गढ़, ठीक है। तो आपको यहाँ पर पहाड़गढ़ भी बताना है कि पहाड़गढ़ कहाँ पर स्थित है, और ये भी बताना है कि पहाड़गढ़ की खोज किसने करी थी, ठीक है। ये चीज़ आपको बतानी है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर मांठ नदी की। मांठ नदी के पूर्व में क्या स्थित है, तो क्या हो जाएगा इसका, सिंघनपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिंघनपुर, ठीक है। ये भी चीज़ बताइए आप लाइव चैट में बताइए, सिंघनपुर की खोज किसने करी थी, ठीक है। बाकी तो आप इसको बताना ही है। भीमबेटका हो गया, मिर्ज़ापुर हो गया, सिंघनपुर हो गया, होशंगाबाद, और यहाँ पर ये नदी हो गई यहाँ पर महादेव पहाड़ी पंचमढ़ी। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं नर्मदा नदी, तो नर्मदा नदी का बता ही दिया है, होशंगाबाद। गरई नदी के तट पर लिखुनिया, सोन नदी है मिर्ज़ापुर, और आसन नदी पहाड़गढ़, और मांठ नदी सिंघनपुर, ठीक है। ये तो आपको मैंने बता ही दिया है। बिल्कुल आप अच्छे से तैयार कर लिए कि ताकि आप प्रागैतिहासिक काल तो आपका पूरा कंप्लीट करा देंगे। फिर इसके बाद लेक्चर 4 में आपका कराएंगे हम, आपका चित्रों के बारे में बताएंगे। वो भी बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ताकि आपका बहुत आखिर तक वाले बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन से आखिर तक के कौन से उसमें चित्र मिले हैं, तो ये भी आपका कन्फ्यूज़न दूर कर देंगे। अभी तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे, तो इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर गुफाओं की संख्या। देखो गुफाओं की संख्या भी पूछ ली जाती है एग्जाम में कि गुफाओं की संख्या क्या है। अब हम बात करते हैं पहले भीमबेटका की गुफाओं की संख्या क्या है। तो जो भीमबेटका की गुफाओं की संख्या है वो कितनी हो जाएगी, 600 तो है यहाँ पर गुफाओं की संख्या। लेकिन यहाँ पर सिर्फ अभी मतलब ये है कि वर्तमान में मतलब जो है कि मतलब इतने ही मिले हैं। यहाँ पे 275 ही गुफाओं की उनकी संख्या बताई गई है, गुफाओं की संख्या, ठीक है। बाकी तो आप जानते हैं कि इतना टाइम हो जाता है तो फिर कोई चीज़ ख़राब होने लगती है, ठीक है।
तो यहाँ पर मिर्ज़ापुर की अब बात करते हैं। ठीक है, मिर्ज़ापुर में गुफाओं की इसमें संख्या कितनी है? यहाँ पे मिर्ज़ापुर का कितना हो जाएगा? 100। कितना हो जाएगा? 100। बाकी आप लोग बताते रहिए। ठीक है, आप लोग को आता है, बहुत अच्छी बात है। ये आप लोग बताते हैं, बहुत अच्छा लगता है, और कमेंट भी करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा करते हैं आप लोग। मैं देखती हूँ कि हाँ ठीक है, बच्चे बहुत ज़्यादा मेहनत से पढ़ रहे हैं। मैं देखती हूँ, मैं वॉच करती हूँ, मुझे वाकई में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे पंचमढ़ी की बात करते हैं। देखो सिंघनपुर की तो अभी बात नहीं करी है। ठीक है, कभी कभी तो हो जाता है, लिखते लिखते भूल जाते हैं। चलिए सिंघनपुर की बात करते हैं। यहाँ पर 600 हो गया, यहाँ पर ये मिर्ज़ापुर का 100। अब हम बात करते हैं यहाँ पर सिंघनपुर की, तो सिंघनपुर की 50 हो जाएंगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर पंचमढ़ी की। पंचमढ़ी की जल्दी से कमेंट करके बताओ कितना हो जाएगा? लगभग 50, मतलब 50 के लगभग मान सकते हैं कि लगभग 50 के लगभग इनकी गुफाओं की संख्या थी। अब हम बात करते हैं यहाँ पर मंदसौर। मंदसौर में तो बहुत ही कम ही गुफाएं मिली हैं, तो ये भी बता दीजिए कि हाँ कि जो मंदसौर का है, कमेंट में बताइए कि मंदसौर किसका उपक्षेत्र है और मंदसौर कहाँ पड़ता है। ठीक है, बाकी तो ये आपको बताना ही है, मतलब बता ही दिया है। भीमबेटका, मिर्ज़ापुर, सिंघनपुर, ये सब के जितने भी खोज करता है बहुत अच्छे से लर्न कर लीजिए कि ताकि ऑप्शन की ही ज़रूरत ना पड़े। एकदम देखते ही आप ऐसा करिए कि मतलब देखते ही आप इतने अच्छे से आंसर दे दीजिए। ऑप्शन देखने, ये 3 ऑप्शन जो है वो देखने की भी ज़रूरत ना पड़े कि हाँ क्वेश्चन पढ़ा और आंसर दे दिया, ऐसी तैयारी करिए। ठीक है, तो मंदसौर की कितनी हो जाएगी? 30। कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो आपको बताना है कि मंदसौर कहाँ पड़ता है। चलिए स्पेन की कोबुल गुफा, यहाँ पर स्पेन की कोबुल गुफा है, तो यहाँ पर बताना है, क्या बताना है? बेल्लारी। बेल्लारी कहाँ पड़ता है? जल्दी से बताइए, लाइव चैट में बताइए जल्दी से, बेल्लारी कहाँ पड़ता है? जल्दी से बताइए। ठीक है, स्पेन की अल्तामीरा गुफा के चित्रों की, देखो यहाँ पर ये चीज़ याद रखना है। देखो स्पेन की कोबुल गुफा, यहाँ पे देखो कोबुल गुफा की बात करी गई है, ये चीज़ याद रखना। यहाँ पर कोबुल गुफा की बात करी है, लेकिन यहाँ पर अल्तामीरा यानी कि स्पेन की जो अल्तामीरा गुफा के चित्रों की बात करी है। यहाँ पर किसकी बात करी है? चित्रों की बात करी है। ये चीज़ याद रखना कि स्पेन की कोबुल गुफा की अगर बात करें तो कहाँ, क्या आपको बताना है? बेल्लारी बताना है। और बेल्लारी जल्दी से बताइए कि कहाँ पड़ता है। ये चीज़ मैंने आपको बता ही दिया है, इससे पहले आपको करा ही दिया है ये। अब हम बात करते हैं यहाँ पे स्पेन की अल्तामीरा गुफा की जो चित्रों की तुलना करी गई है वो किससे करी गई है? पंचमढ़ी से करी गई है। किससे करी गई है? पंचमढ़ी। ठीक है, ठीक है, ये तो मैंने आपको इतना बता ही दिया है। देखो मैं थोड़ा करके बताऊंगी ताकि आपको बहुत अच्छा लगे, कि ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर तो करते ही नहीं है। देखो आप ही लोग होते हैं कि सब्सक्राइब ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, आप ही लोग होते हैं जो इतने लोगों को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको जुड़िए। और लोगों, अगर आपका किसी से भी कांटेक्ट है या किसी से भी है, आर्ट वालों का तो होता ही है, एक दूसरे से जुड़े ही रहते हैं, तो कोशिश करा करिए कि उनको भी बताइए कि ताकि हाँ कि उन लोग को भी ये मैटर मिल सके और ये उन लोग की भी अच्छी तैयारी हो सके। ठीक है, और बाकी आपका ये चल ही रहा है, ये लेक्चर 3 है, ये तो बता ही दिया है। लेक्चर 4 में आपके इसके चित्रों के बारे में बताएंगे, वहीं आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा, पूरा प्रागैतिहासिक काल कंप्लीट हो जाएगा। बस इससे ज़्यादा कुछ भी यहाँ से नहीं आएगा। फिर उसके बाद हम आपका करवाएंगे, आपका सिंधु घाटी वाला कराएंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो उसे लाइक करना ना भूलिएगा लाइक ज़रूर करिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।